जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को ये तीन इक्वेशन डिराइव करना बताएंगे। ये तीनों इक्वेशन वन डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अप्लाइड होता है। इस मोशन के अंतर्गत एक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव करता है और थ्रू आउट द मोशन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन को पूरे अच्छे तरीके से सीखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और यदि ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों तक शेयर करके ज़रूर पहुंचाइएगा। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर मेरा इक्वेशन है v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t होता है। यहाँ पर टाइम जो है t है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड a इज द एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन a इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt। अब यहाँ पर डेनोमिनेटर में जो dt है इसको हम एक्सेलरेशन साइड भेज रहे हैं, तो हम लोग का जो इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा वो मिल जाएगा a इंटू डी टी दैट इजकल टू डी वी। अब इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं बाय पुटिंग द लिमिट। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जो है इनिशियल वेलोसिटी u कंसिडर किए हुए हैं। आई मीन एट t इजकल टू जीरो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। इसलिए इधर देखा जाए तो t इजकल टू हमने जीरो रखा है, लिमिट, लोअर लिमिट, और यहाँ पर वेलोसिटी का जो लोअर लिमिट रखे हैं वो u रखे हैं। ये इधर इस साइड लेफ्ट साइड ये जो एक्सप्रेशन जो है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, इसलिए इधर जो लिमिट पुट करेंगे वो टाइम का करेंगे और इधर जो लिमिट पुट करेंगे वो वेलोसिटी का, क्योंकि इधर हम लोग वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसलिए एट टी इजकल टू जीरो वेलोसिटी इज द u एंड एट एनी टाइम t द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हम लोग जो कंसिडर किए हैं वो v है। तो हमने यहाँ पर अपर लिमिट टाइम की तरफ t दे दी और वेलोसिटी की तरफ अपर लिमिट v दे दी। अब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि अभी बताएं कि इस मोशन के अंतर्गत देखा जाए तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन रहता है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट है यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो इसको इंटीग्रेशन साइन से हम लोग सिंपली बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल दी है। और यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग को इस स्टेप के बाद इस स्टेप में हम लोग को इक्वेशन ए मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि dt को आप यहाँ पर इंटीग्रेट कीजिएगा तो हम लोग को मिलेगा t, और यहाँ पर dv को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को v। ये किसके आधार पे, किस फॉर्मूला को यूज करते हुए आ रहा है? यदि हम dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t मिलेगा और dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा, वो हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है x के पावर n को यदि आप ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है x के पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। और यदि आप लिमिट ए टू बी दे रहे हैं तो हम लोग जो है इसको बिगर ब्रैकेट में रख करके लिमिट दे देंगे ए टू बी। तो यहाँ पर देखा जाए तो यही फार्मूला यूज कर रहे हैं। इस जगह तो यहाँ पर n शुड बी नॉट इक्वल टू माइनस वन। यहाँ पर देखिए हम लोग को इंटीग्रेट करना है dt को, तो इस dt को देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं t के पावर जीरो इंटू डी टी, क्योंकि किसी के पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन हो जाता है। अब यदि आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, तो t के पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन दैट इजकल टू t हो जाएगा। तो यहाँ पर dt को इंटीग्रेट करके t लिखे हैं और dv को सिमिलरली यदि उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर v हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट जो है यूज करते हैं, लिमिट किस प्रकार यूज करते हैं, तो इस वेरिएबल के जगह हम लोग अपर लिमिट को रखते हैं, जो कि यदि पुट करें तो t आ जाएगा, और फिर इस वेरिएबल के जगह लोअर लिमिट को पुट करते हैं जो कि जीरो आ जाएगा, और इस वैल्यू में से ये वाला वैल्यू को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपको मिलेगा इक्वेशन वो एक्सप्रेशन वो मिल जाएगा a इंटू टी माइनस जीरो। सिमिलरली इधर यूज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा v माइनस यू।
तो यहाँ से यदि नेक्स्ट स्टेप बढ़ें तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा a इंटू टी दैट इज इक्वल टू v माइनस यू। अब यहाँ पर जो u जो है विद द निगेटिव साइन, इसको हम लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं, तो फाइनली जो हमको इक्वेशन मिलेगा दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसी इक्वेशन को डेराइव करना है यहाँ पर, जो पहला इक्वेशन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये डेरिवेशन कम्प्लीटली जो है क्लियरली क्लियर होगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट इक्वेशन जो डेराइव करना है वो है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एस जो है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल होता है, यू अगेन इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे डेराइव करेंगे। यहाँ पर जो हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो v इजकल टू यू प्लस ए टी से करेंगे, जो कि अभी हम लोग तुरंत जो है जस्ट डेराइव किए हैं, v इजकल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। तो इसको डेराइव करने के लिए हम लोग जो है इसी इक्वेशन का हेल्प लेंगे। अब यहाँ पर देखिए v जो डिफाइंड होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर v को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ds बाई डी टी से। अब ये जो dt जो एक्सप्रेशन जो है इसको हम लोग जो है राइट साइड भेज दे रहे हैं। तो हम लोग का जो यहाँ पर इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगा वो हो जाएगा ds इजकल टू यू प्लस ए टी होल मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अब यहाँ पर फिर से हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ पुटिंग लिमिट। तो एट t इजकल टू जीरो हमने जो है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल जो है जीरो कंसिडर किया है, और एट एनी टाइम t हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल जो है वो s कंसिडर किए। तो यहाँ से देखा जाए तो यदि आप इसको एक्सपेंड करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को, तो हम लोग लिख सकते हैं u इंटू डी टी, और यहाँ पर देखा जाए तो ए टी इंटू डी टी। अब थ्रू आउट द मोशन देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग सिंपली जो है बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जो है सिंपली यहाँ पर बाहर निकाल दें यू को, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन को बाहर निकाल दें। तो यहाँ से देखा जाए तो इस स्टेप से हम लोग जो है यहाँ पर जो है स्टेप जो ऑब्टेंड किए हैं वो देखा जाए तो डी एस दैट इजकल टू यू इंटीग्रेशन डी टी प्लस ए इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी विथ पुटिंग लिमिट। अब यहाँ पर देखिए उसी फार्मूला को यूज करते हुए जो यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज किए हैं, यदि हम इसको इंटीग्रेट करें तो आपको लेफ्ट साइड जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा एस, और इधर देखा जाए तो मिल जाएगा डी टी को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा टी, और यहाँ पर यदि टी को विद रिस्पेक्ट टू डी टी इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर यदि इस वेरिएबल के जगह अपर लिमिट को पुट करते हैं तो एस मिल जाएगा, फिर यहाँ से जीरो को पुट करिए तो जीरो मिल जाएगा, और फिर इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा देते हैं तो इधर मिल गया एस माइनस जीरो। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें तो यहाँ पर मिल जाएगा यू होल मल्टीप्लाइड विथ टी माइनस जीरो। सिमिलरली यहाँ पर ए होल मल्टीप्लाइड टी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हम लोग को मिल जाएगा फाइनल इक्वेशन एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हम लोग को डेराइव करना है। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन डेरिवेशन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन जो हम लोग को डेराइव करना है वो है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे ए इजकल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस। हम लोग अभी एक्सेलरेशन का जो फार्मूला पढ़े वो डी वी बाई डी टी पढ़े, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये देखा जाए v इंटू डी वी बाई डी एस जो है ये भी देखा जाए तो यही है डी वी बाई डी टी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर v इंटू डी वी बाई डी एस है। अब v को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से देखिए डी एस से डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको बच जाएगा डी वी बाई डी टी। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन इजकल टू v इंटू डी वी बाई डी एस भी लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन इजकल टू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो फार्मूला एक्सेलरेशन का यूज करेंगे इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए वो ए इजकल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस यूज करेंगे, ना कि डी वी बाई डी टी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग को इक्वेशन जो डेराइव करना है यहाँ पर देयर इज ए रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, नॉट वेलोसिटी एंड टाइम। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन इजकल टू लिख दिए v इंटू डी वी बाई डी एस। अब यहाँ पर डी एस जो डिनोमिनेटर में इसको एक्सेलरेशन साइड हम सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिल जाएगा a इंटू डी एस दैट इजकल टू v इंटू डी वी। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं बाई पुटिंग लिमिट एट डिस्प्लेसमेंट जीरो। हमने वेलोसिटी जो कंसिडर किया वो u है, और एट डिस्प्लेसमेंट एस हमने जो वेलोसिटी जो कंसिडर किया वो v है।
अब यहाँ पर देखा जाए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसको सिंपली हम बाहर कर दिए इस स्टेप में, और अब जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे जो यहाँ पर यूज किए हैं, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूला को यदि आप फिर से यूज करते हैं तो यहाँ पर ds को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा s, और v को विद रिस्पेक्ट टू dv इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा v²/2। अब यहाँ पर फिर से लिमिट पुट कर रहे हैं, तो लिमिट पुट की जगह तो लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा a होल मल्टीप्लाइड बाई s माइनस 0, और इधर आपको मिल जाएगा v²/2 माइनस u²/2। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम लोग यदि सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लीजिएगा तो न्यूमरेटर में आपको v² माइनस u² मिल गया होगा, और 2 जो डिनोमिनेटर में है यदि आप इसको इस साइड भेजिएगा तो इधर 2as मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग को जो इक्वेशन मिला 2as = v² माइनस u²। अब यहाँ पर देखिए ये जो u² है यहाँ पर विथ द निगेटिव साइन, इसको हम इस साइड ले आ रहे हैं लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर जो हम लोग को फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा वो v² = u² प्लस 2s मिल जाएगा। तो यही इक्वेशन हम लोग को देखा जाए तो डेराइव करना है, तो हम लोग जो है क्लियरली डेराइव कर लिए। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन आप लोग को क्लियर होगा, और यदि अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके हमको बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे स्टूडेंट। तो यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद स्टूडेंट्स।